हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूटेट की जो परीक्षा होनी है आपकी 29 सितंबर को होनी है। तो दो जो पार्ट है वो मैंने करा दिए हैं मैथ्स के पेपर 1 का। तो आज मैं तीसरा पार्ट इसका कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। आपको घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। घन क्या होता है, घन में जो साइड होती है क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसके एक साइड, एक पृष्ठ की बात करें तो एक पृष्ठ कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर सब साइड बराबर होती है तो ये क्या बनाता है, तो इसके वहाँ पे है, इसका वहाँ पे है, इसका वहाँ पे है, इसका वहाँ पे है, मैंने मान लिया है। तो परिमाप क्या होता है कि चारों, जिसका भी परिमाप निकालना हो उसके चारों ओर की जितनी भी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसका परिमाप हो जाएगा। जैसे आपको वृत्त का परिमाप देना है तो आपके इसके चारों, जो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसका परिमाप, ये इसका क्या बोलेगा, परिमाप कहा जाता है। या फिर अगर आपका यहाँ पे आप आयत है तो उसका परिमाप क्या होगा, ये एल लंबाई इसकी है, इसकी भी एल है, इसकी बी है, इसकी बी है। तो टोटल जो भी इसकी लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परिमाप हो जाएगी। अगर मैं फॉर्मूला से देखूँ यहाँ पे 2l + 2b हो जाएगी। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला बन जाता है कि 2l + b क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। इसी तरीके से अगर ये आपका घन का एक पृष्ठ है तो घन में सारी साइडें बराबर होती है, तो इसकी लंबाई ए, इसकी चौड़ाई ए। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, a + a + a + a हो जाएगा, यानी कि 4a इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है। और वैसे हमें परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ए भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20/4, 4×5 = 20, यानी जो भुजा की लंबाई हो जाएगी हमारे घन की वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसका आयतन पूछा है कि आयतन कितना होगा, तो घन का आयतन कितना होता है आपका, a³ होता है। a का मान 5 है तो 5 का क्यूब, तो 5 5 × 25, 25 5 × 5 5 × 25 का 5 2 5 2 × 10 10 2 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न के चित्र में यदि कोण ए रेशियो कोण सी इसको 2:3 है तो बी का मान क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको दिया भी गया है। बी का मान आपको 2 दे रखा है। बी और सी का अनुपात दे रखा है, सॉरी, बी और सी का अनुपात कितना है, 2:3 है। अगर मैं मानती हूँ, अनुपात हटा के क्या मानती हूँ, अगर मैं कोण बी इसको कितना मानती हूँ, 2x मानती हूँ, कोण सी इसको 3x मान रही हूँ, तो b का मान कितना हो गया पूछा है। जैसे आपको यहाँ पे बाह्य कोण दिया है कि बाह्य कोण DAC का मान कितना है, 130 डिग्री आपको दे रखा है। तो जैसे आपको बाह्य कोण का मान दे रखा है तो एक यहाँ पे एक रूल लगता है कि इसके जो सम्मुख कोण है उसके बराबर इसका मान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल होते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। तो इस कोण का मान, जो बाह्य कोण होता है, इसके सम्मुख दो कोण, इसके सम्मुख दो कोण कौन से हो गए, इसके सम्मुख दो कोण, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया इसके अंदर के। ठीक है। इन कोणों के योग के बराबर इसका हो जाता है। तो कोण बी + कोण सी = कोण क्या हो जाएगा, DAC हो जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं बी की लंबाई हमें दी है, कोण बी की लंबाई कितनी है आपकी, 2x है। ठीक है, 2x, और कोण सी की है 3x = DAC का मान है 130 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे 5x = 130 डिग्री हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 130/5 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 छक्के 30। तो बी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 26 डिग्री हो जाएगा। अब कोण बी का मान वैसे कितना है हमारा, 2x है। तो एक्स का मान कितना आ रहा है आपका, 26 डिग्री आ रहा है। एक्स का मान आ रहा है 26 डिग्री और बी का मान है 2x। तो 2 × 26 कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 1 5, यानी कि 52 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, यदि a² + b² = 45 तथा ab = 18 तो 1/a + 1/b क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे a + b का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है और ए बी का मान दे रखा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। ये बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जो बहुत बार आए हैं, और वो क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, भले उनके नंबर जो है अलग आ जाते हो, लेकिन वो क्वेश्चन क्या होता है, बार बार आपके रिपीट होने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ये 2 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/a प्लस 1/b को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस क्या करेंगे, गुणा करके नीचे क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे। यही इसका क्या करेंगे, ऐसे ही क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो a प्लस बी हो जाएगा, बीच में प्लस है तो ए बी नीचे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा है हमारा। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का यहाँ मान निकालना है, और ए बी का मान तो हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ दिख रहा होगा। तो अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखूँ तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए बी का मान मुझे पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मुझे दे रखा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 45 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है 18, तो 45 प्लस 18 दूना 36 देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 36, 45 प्लस 36, ठीक है। 5 और 6 कितना आ जाएगा 11, और 4 और 3 7 1 8, यानी कि 81 आ जा रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है आपका 81। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, रूट 18 लिख दिया मैंने, रूट 81। तो 81 का रूट कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो ए प्लस बी का मान आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ये आपको निकालना था। तो हमारा ऐसा इसको सॉल्व करके ये आ रहा था, हमारा ये प्लस ए बी आ रहा था, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और नीचे कितना आ रहा है आपका, ए बी का मान आ रहा है आपका 18। तो यहाँ पे 9 दूना 18, तो 1/2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।